Assalamu alaikum students and welcome to Global Future School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Banu and the topic for today's discussion is the continuity from the previous lecture, that is hybridization of atomic orbitals sp2 and sp. Students, in previous lecture we have discussed the hybridization regarding sp3 and today hybridization of the atomic orbitals including sp3, sp2 and sp will be completed. And after completing this topic, students, you will be able to understand the tetravalency of the carbon. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया। डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने इसको डिस्कस किया कि कार्बन की 4 वैलेंसी हाइब्रिडाइजेशन से कैसे एक्सप्लेन होती है। और आज के टॉपिक में हम trivalency of boron with the help of hybridization and divalency of beryllium with the help of hybridization explain करेंगे और ये हम लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स, ये ब्रिंगिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और अभी भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थियरीज, जो वैलेंस नंबर है वो रिलेट होता है पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, कि जितने पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों एक एटम के उतनी उसकी वैलेंसी होती है और जितनी वैलेंसी उतने ही बॉन्ड्स बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कार्बन की 2 पार्शियल फिल्ड है तो उसके 2 बॉन्ड्स बनने चाहिए, लेकिन वो 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और आज के टॉपिक में हम बोरोन और बेरिलियम को डिस्कस करेंगे कि बोरोन के वैलेंस शेल में जो पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो उसका 1 होता है, तो उसके लिहाज से उसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए, वो मोनोवेलेंट होना चाहिए। लेकिन ये अपने कंपाउंड्स में इसके लाइक BF3, BH3 ये ट्राईवेलेंट है। इसी तरह से बेरिलियम जो है, बेरिलियम का कोई भी वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होता, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिस से उसको कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बट इसके बहुत से कंपाउंड्स हैं लाइक BeCl2, BF2, BH2, तो ये इसकी डाइवेलेंसी आज एक्सप्लेन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन एंड बोरोन की ट्राइवेलेंसी एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ sp3। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग and orbitals of different shapes and energy to form new orbitals that are called hybrid orbitals। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो sp2 में क्या मिक्सिंग होती है, एक s और 2p की। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s ऑर्बिटल एंड 2p atomic orbitals to form 3 new hybrid orbitals। then this process is called sp2 hybridization। इसको एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे BF3 या BH3, तो ये दोनों की एक जैसी होगी। मैं एक को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, यू नो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2px1, यहाँ तक 5 कंप्लीट हो जाते हैं। इसका 2py एंड 2pz एम्प्टी है जब हम इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो अब चूंकि बोरोन की ज़्यादातर बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ये देख रहे हैं, तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि एक्चुअली बोरोन में एक्साइटेशन होती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाइक कार्बन में हमने जैसे दिया था कि2s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकता है इस जगह पे। तो इसको हम कहेंगे ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर दिया। pz यहाँ पे एम्प्टी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करना। तो ड्यू टू एक्साइटेशन नाउ इट हैज 3 पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल है, एक हमारे पास px है और एक हमारे पास py है और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन सबकी शेप्स और एनर्जी डिफरेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों यानी एक s और p और दूसरा p यानी एक s और टोटल 2p, जिसको हम कहते हैं sp2,
ये इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं जिनमें s कैरेक्टर और p कैरेक्टर होता है, लेकिन ना वो प्योर s होते हैं और ना वो p ऑर्बिटल्स होते हैं। वो sp2 यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये अब हमारे पास sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब इनकी शेप क्या होगी, इसकी शेप ऐसे होगी, ये दिस वन, एक बड़ा लोब p कैरेक्टर शो कर रहा है और ये स्मॉलर लोब जो s, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम जस्ट इसका एक लोब ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास है बोरोन, बोरोन का हमने ये एटम लिखा, अब इस पे ये एक, इसको हम कहेंगे दिस इज sp2, दिस वन इज sp2 एंड दिस वन इज आल्सो sp2 एंड ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देम, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये कहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे ये किस तरह से अरेंज होते हैं, ये बिल्कुल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पे, जिस तरह से एक ट्राइंगल या मुसल्लस होती है उस तरह से उनके कॉर्नर्स पे होते हैं। तो इनके ये स्मॉलर लोब्स आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इसमें भी है जिसमें हम sp2 और एक इसमें भी है और ये भी sp2 है, ये बोरोन का एक उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब मैं आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से या एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। अब BF3 में हमारे पास दूसरा है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 और बाकी इसमें ये आ जाता है। तो इसका एक पार्शियल फील्ड है 2pz, तो 2pz एक फ्लोरीन से आएगा तो वो इसके साथ इस तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन जब लेके आएगा तो इस तरह से बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो ये इसका pz है। अब दूसरे फ्लोरीन का pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी एक अपने, क्योंकि टोटल 3 है, इसके साथ पेयर करेगा। एक थर्ड वन जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल वो भी इसके साथ पेयर करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। बोरोन में इसने एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और इसको हम कहेंगे sp2pz, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप है। फिर इसने दूसरे फ्लोरीन के साथ बनाया तो इसका भी ये sp2pz सिग्मा बॉन्ड है। सिमिलरली इसने जो थर्ड फ्लोरीन के साथ बनाया तो ये भी sp2pz सिग्मा बॉन्ड। टोटल इसके बॉन्ड्स कितने हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और ऑल आर sp2pz। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ऑब्वियसली ये ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर। और एंगल क्या होंगे कि जो मैक्सिमम इनका जो डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन के साथ ये एंगल इसका 120, ऑल साइड 120 इसका एंगल होगा। तो इसकी आपने जो बेसिक्स आपने इसकी बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन टेल अबाउट इस हाइब्रिडाइजेशन एंड देन टेल अबाउट द बॉन्ड्स एंड इट्स शेप एंड इट्स एंगल। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में F3 का 120 और ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है। तो BH3 इसी तरह से है, सिंपल, ये इस फ्लोरीन के pz की बजाय हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल वो इसके साथ ओवरलैप करेगा और सेम यही बॉन्ड्स बनेंगे, यही शेप होगी और इसके एंगल भी 120 होगा। दैट वी हैव अनदर एग्जांपल, इथीन। इथीन में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन्स के दरमियान और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम इसको आप ऐसे ओपन करके लिखें तो ये कार्बन के यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। इन 2 में से एक सिग्मा एक पाई। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कल भी हमने इसको डिस्कस किया, ये 1s2 2s2 2px1 2py1। तो एक्साइटेड स्टेट के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके pz में आया और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये s ऑर्बिटल है, दिस वन इज px, दिस वन इज py एंड दिस वन इज pz।
all have one electron with them. And hybridization, hybrid state electronic configuration, out of them now 1s and 2p, only these two p and this 1s, they will intermix to form hybrid orbitals. तो अब ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये उसी तरह से ये विद वन इलेक्ट्रॉन, दूसरा sp2, this one sp2 and this one sp2 with one, and one is the अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. तो आप इसको किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस वन इज pz, 2pz, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो अब अगर हम इस कार्बन को लें, ये कार्बन, तो एक तो ये इसके sp2 इक्विलेटरल होंगे, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर लाइक दिस. एक इसका ये sp2, एक इसके पास ये sp2 एंड एक दिस वन sp2, और हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर ये अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड. तो ये अनहाइब्रिड एज इट इज कंप्लीट ये ड्रॉ होगा इसके ऊपर कार्बन में. तो आप इसको किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस वन. तो दिस वन इज S2pz with one electron. It has one electron with them. This is called 2pz. This is not a hybrid. And same will be for this carbon, second carbon. One carbon is this and second is this. Then second carbon also has like these three hybrid orbitals like sp2, sp2, and this one sp2, and with one electron sp2, one electron sp2, and this one also has one electron and sp2. It also has a one unhybrid orbital that is pz. तो वो आप इसके एग्जैक्ट पैरेलल, जो ये अनहाइब्रिड है, इसके पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ दिस sp2s. दिस इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड. So this is sp2 sigma bond. Now these have two hydrogen with them. Hydrogen, you know, its electronic configuration 1s1, so it has spherical shape and with one electron. This will form a bond with sp2 and the electron will be paired. So sp2s, this sigma bond. Again here sp2 s sigma bond. With this carbon also sp2s, and with this sp2s sigma bond. So total are sigma bonds, sp2s sigma bonds are 4, and one is sp2s sigma bond. And now on the both carbon there are parallel atomic orbitals that are pz. So parallelly they will overlap and will form a pi bond. आप इसको ये नहीं लिख सकते डबल कि यहाँ नीचे भी लिख दें, तो आप एक जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आप उनके साथ वो पेयर अप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पेयर होगी, और ये कंटिन्यूस मूव करते हैं तो इसके ये अराउंड इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. तो एक इसमें pz पाई बॉन्ड है. सो टोटल बॉन्ड इसके ये हैं. तो ये इसकी भी शेप वही ट्राई एंगुलर प्लेनर होती है, मैक्सिमम जो इनका एंगल है वो 120. तो शेप इसकी क्या हुई, ट्राई एंगुलर प्लेनर, एंड एंगल इज 120 degree. So in this way you can say carbon has like this, one sigma, one pi, this one sigma, one pi, and with hydrogen it is explain the double bond in ethene with the help of hybridization, and that hybridization is in this case sp2. So this will be even more clear with this animation. इसको जरा अच्छे से आप देखें, ये आपको ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. In the ethene molecule,
carbon forms bonds by using sp2 hybridization. sp2 hybrid orbitals are formed from 2s and 2p orbitals. This leaves 1p orbital unhybridized. The hybrid orbitals lie in one plane, directed towards the corners of an equilateral triangle. The remaining p orbital is perpendicular to this plane. Each of the four orbitals is occupied by a single electron. Head-to-head overlap of the sp2 orbitals of two carbon atoms gives rise to a carbon-carbon sigma bond. The remaining sp2 orbitals overlap with the four hydrogen 1s orbitals to form four sigma bonds. In this arrangement, the remaining unhybridized p orbitals of the carbon atoms are close and parallel to each other. They can overlap in a side-to-side manner to give the additional p bond between the carbon atoms. The carbon atoms in ethene are linked by a double bond composed of one sigma bond and one p bond. If we tried to rotate one CH2 group about the other along the axis of the carbon-carbon bond, one of the p orbitals would also rotate. As a result, the p orbitals of both carbon atoms would not remain parallel to each other. Rotation would require the breaking of the p bond. For this reason, rotation around the double bond is restricted and the ethene molecule is planar, with all bond angles close to 120 degrees. Notice that the sp2 hybridization concept explains not only the geometry around each carbon atom in ethene, but it predicts the planarity of the molecule too. अब हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि ये भी जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी डाइवेलेंसी को और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ जो सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं उसकी टेट्रावेलेंसी को भी ये एक्सप्लेन करेगी. So this is the same like previous sp. This is the intermixing of 1s and 1p atomic orbitals to form two hybrid atomic orbitals. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जैसे BeCl2, BeF2 और इसमें हम BeCl2 को पहले डिस्कस करते हैं. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है. इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होगी. तो यहाँ तक, क्योंकि बाकी में इसमें यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं. तो अब यहाँ पे तो इसका कोई पार्शियल फील्ड नहीं, इसलिए इसकी कोई वैलेंसी, इसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए. बट चूंकि इसके स्टेबल बॉन्ड्स 2 हैं तो कंसीडर ये किया जाता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन से ये एक्सप्लेनेशन मिलती है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में से इधर शिफ्ट होता है एक px में, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो अब चूंकि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप इनको ना लिखें तो भी ठीक है. तो अब क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी 1s और 1p की, और हाइब्रिड एक s और एक p ऑब्वियसली, यानी एक s है हमारे पास और एक हमारे पास p है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो इनकी इंटरमिक्सिंग से 2sp हमारे पास एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो इनमें लाइक ये है, अब ये हमारे पास sp है और ये भी हमारे पास sp है. तो sp इसकी शेप वही होगी, इसमें s कैरेक्टर है और p कैरेक्टर है, क्योंकि एक s और p है तो 50% s कैरेक्टर होगा, 50% p कैरेक्टर होगा. और दूसरा हमारे पास ये है sp, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है. अगर अब हम बेरिलियम को ये देखें, ये लें बेरिलियम हमारे पास, तो इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मिनिमम रिपल्शन में कहाँ पे ये ड्रॉ सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 180 लीनियर. यानी ये हमारे पास sp2 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है. 1s2 2s2 2px 6 3s2 3px 3py and 3pc. 2 and 2 4 and 6 10 11 12 13 14 15 then 16 and 17. So it has the one partially filled atomic orbital
एंड दैट इज 3pz। तो 3pz आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, 3pz एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये एक क्लोरीन का 3pz इधर एक ओवरलैप करेगा यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा 3pz के साथ, और दूसरे क्लोरीन का भी 3pz इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड्स बन गए हमारे पास sp 3pz, और दूसरा भी, और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये एक sp है और एक ये sp है, तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से ये हमारे पास टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बने जो कि sp 3pz के दरमियान में है। और अब ये मैक्सिमम क्या, इनका बेरिलियम को अगर हम देखें तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो इसकी शेप क्या होगी, लीनियर, और इनका ये एंगल क्या हो सकता है 180, एंगल क्या होगा 180 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन से ये एक्सप्लेन होती है इसकी डाइवेलेंसी। तो बेरिलियम के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपको क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट, देन हाइब्रिड स्टेट, and after that you will explain this bond formation and then tell about the shape of the molecule and then its angle. So angle is 180, shape is linear shape, bonds are 2 that are sp and 3pz sigma bond, और इसकी शेप लीनियर है। इससे अगर यहाँ पे BeF2 हो लाइक इस इंस्टेड ऑफ Cl2, तो वो भी इसी तरह से फ्लोरीन का जो लास्ट पार्शियल फील्ड होगा वो यहाँ पे आके इसकी बॉन्डिंग करेगा sp और 2pz के साथ, तो उसकी शेप भी लीनियर होगी। अब हम देखते हैं इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एक कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। इसकी ग्राउंड स्टेट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके 2 पार्शियल फील्ड हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में अब ये 4 1 2 3 4, बट ये sp है क्योंकि कार्बन के जो डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड बनने हैं वो एक कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, उसके ऊपर जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा पहले भी बना होता है, वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। तो अगर वो हाइब्रिड में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो वी कंसीडर दिस कि 2 बनते हैं sp, एक sp ये और एक sp ये, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, और ये अनहाइब्रिड इस तरह से, ये py 2py and 2pz with 1 electron in each। तो अब हमारे पास, हम अगर एक फर्स्ट कार्बन को लें, हमारे पास ये कार्बन है फर्स्ट, इसके ऊपर हम एक ये ड्रॉ करते हैं sp जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ये दूसरा हम इस पे sp ड्रॉ करते हैं दिस वन। स्टूडेंट्स ये p ऑर्बिटल नहीं है, बल्कि ये एक sp का लोब है और एक दूसरे sp का लोब है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर ये 2 py और pz अनहाइब्रिड है, तो आप py एंड pz को आप ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। इसको हम pz का नाम देते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे डॉट के साथ फिल कर लेती हूँ, डॉट फिलिंग। और ये एक हमारे पास pz जो कि z एक्सिस पे है, इसको ऐसे लाइंस फिलिंग कर लेते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश देम। ये हमारे पास pz है और ये हमारे पास py है। अब सिमिलरली दूसरे कार्बन के साथ, जो सेकंड कार्बन है, इसके साथ भी यही होगा कि एक इस पे ये sp है और दूसरा इस पे ये sp है, ये दोनों sp ये sp और दोनों sp। और इसके ऊपर इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं py ये इस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे डॉट के साथ फिल कर ले, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और pz z एक्सिस पे होगा और इसको आप इस तरह से फिलिंग कर लें, लाइन फिलिंग। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब फर्स्ट बॉन्ड इन दोनों के दरम्यान में बनेगा sp सिग्मा बॉन्ड, sp
sp सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बन गया sp सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे इसके पास ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अभी है। तो जो हाइड्रोजन विद 1s1, ये दिस s comes from hydrogen 1s1 and this will also come from second hydrogen, this one 1s1। so 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जो कि sp से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 पैरेलल है, py के पैरेलल है तो ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा। pz आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करके लिख सकते हैं और यहाँ से pz और pz और ये भी पैरेलल है एक दूसरे के। तो इनके पास एक पाई बॉन्ड है जो कि py की पैरेलल ओवरलैपिंग से बना, और दूसरा एक है वो pz एंड pz की पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो इसमें टोटल जो बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5 वो इसी तरह से हैं 1 2 3 4 and 5। आउट ऑफ देम कार्बन एंड दिस कार्बन, 1 is sigma, 2 are pi bonds and 1 is with hydrogen sigma bond, 1 is other hydrogen, and this angle is 180। so students, shape will be linear and angle will be 180। hopefully it is clear and अगली एनिमेशन को गौर से देखें, आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। The ethene molecule contains a triple carbon-carbon bond in which both carbon atoms are sp hybridized. The hybridization of one 2s orbital and one 2p orbital produces 2 sp hybrid orbitals with 2 free unhybridized 2p orbitals. One sp hybrid orbital overlaps head-to-head with the similar sp orbital of the second carbon atom, thus forming a sigma bond. 2 other sigma bonds are formed because of the other sp orbital of each atom overlapping the 1s orbital of a hydrogen atom. Unhybridized p orbitals are perpendicular to each other and to the axis of the sp orbitals. These unhybridized orbitals can overlap side to side to form 2 pi bonds with a cylindrically shaped electron cloud around the axis of the atoms. The triple bond in ethene consists of 1 sigma bond and 2 pi bonds. The ethene molecule has a linear shape. Students, now I will compare the ethane, ethene and ethyne कि इनमें क्या फर्क है। ethane में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इथीन में sp2 होती है और इथाइन में sp होती है। ठीक है, इसकी शेप जो होती है वो टेट्राहीड्रॉन है और इथीन की जो ट्रायंगुलर है प्लेनर, और इथाइन में लीनियर शेप है। और इसमें एंगल 109.5 आल एंगल और इसमें 120 और इसमें 180, और इसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे, जिसमें से एक sp3 और बाकी जो इसके बॉन्ड्स हैं वो बाकी जो इसके 6 बॉन्ड हैं वो है sp3s सिग्मा बॉन्ड्स। और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है जो sp2 सिग्मा बॉन्ड है, और उसमें 4 जो है वो sp2s सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 ये है और 4 ये है, और एक इसमें पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है जो कि pz और pz से फॉर्मेशन हुई है। तो इसमें ये और इथीन की शेप इसमें डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन इधर होती है, एक हाइड्रोजन इधर होती है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि sp सिग्मा बॉन्ड, और 2 इसमें होते हैं sps सिग्मा बॉन्ड
और एक इसमें होता है पी वाई पाई बॉन्ड, और एक इसमें होता है PC एंड PC पाई बॉन्ड। तो जब आपके पास इसके लिए आए तो आपने एक तो उसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसकी शेप बतानी है, एंगल बताने हैं, उसके सारे बॉन्ड्स बताने हैं। होपफुली आपको अभी क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी यही पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ द शेप्स ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। आज हमने sp2 एंड sp कवर किया है और प्रीवियसली हमने sp3 किया होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी, बोरोन की ट्राइवैलेंसी और बेरिलियम की डाइवैलेंसी समझ आ गई होगी। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था कि हमारे पास बहुत से ऐसे एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक्सप्लेन होती है। हम आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी molecular orbital theory.